इमरान खान की आज पेशी थी और दोबारा हमें पॉलिटिकल इशू की तरफ वापस आना पड़ेगा और उस पेशी के मौके के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, दिखाइएगा। जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से, उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। नाहली एक बहुत बड़ा इशू है जिससे एक सियासतदान का पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो इमरान के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी है हाई कोर्ट के सामने और ये वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जिसमें आपने पब्लिक सर्वेंट्स को काम करने से रोका था, वो वाला केस था जिसमें आज इनकी पेशी थी। ज़मानत इनको मिल गई, अबूरी ज़मानत मिल गई। माजी के अंदर बहुत सारे नाहली के जो केस सुप्रीम कोर्ट ने किए, जिसमें दानियाल अजीज़ का केस है, तलाल चौधरी का केस है और अब ये इमरान खान का स्टेटमेंट है जहां वो मजिस्ट्रेट साहिबा का नाम लेकर उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। हमने तीनों स्टेटमेंट इकट्ठे किए हैं जिसमें दो पहले लोग नाहल हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का एक परफेक्ट एग्जांपल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ख़त नहीं था लिखा तो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आधे मिनट में 5 साल के लिए नाहल हो गई यूसुफ रज़ा गिलानी। उन दोनों के स्टेटमेंट, वो तीनों के बल्कि स्टेटमेंट दिखाते हैं, दानियाल, तलाल और इमरान। दिखाइएगा जी। लाएअमल ये नजर आता है कि जहांगीर तरीन को कुर्बान करके इंसाफ का दिखावा पेश करके इमरान खान और पीटीआई को बचाना मकसूद था। ये एन स्क्रिप्ट के मुताबिक है। मियां साहब, ये है अवामी अदालत, ये नहीं मानती। एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदालत है, वहाँ भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर करो। ये इंसाफ नहीं देंगे। मैजिस्ट्रेट साहिबा, ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस खातून के ऊपर केस जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ उसके ऊपर, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। ये वो सूरत हाल है जो हमारे सामने है और क्या किसी बड़ी जमात के सरबराह को इस रास्ते से, सियासत से निकाला जाना चाहिए? मेरी राय उसके मुखालिफ है और मैं हर दफ़ा उसका इजहार भी करता हूँ कि मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल वर्कर को इस तरीके से सियासत से दूर नहीं करना चाहिए। उसको या तो वोट की ताकत से जीतना चाहिए या हारना चाहिए, या अगर उसके ऊपर करप्शन भी वो जो वाज़े तरीके से नज़र आती हो, वो नहीं जो पिछले 4 साल में पीटीआई के दौर में एहतसाब के नाम के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म होता रहा, वैसा नहीं। सबूत हो तो सबूत के साथ पकड़ें, फिर बंदा छूटना नहीं चाहिए, फिर उसके साथ सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सबूत वो होने चाहिए जो ट्रांसपेरेंटली काबिल कबूल हो। वो 10,000 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए।